अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोहेसिव एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। कोहेसिव एनर्जी जो एटमों के बीच में होती है और मॉलिक्यूल बनाती है और पूरे क्रिस्टल को एक स्ट्रक्चर में बांध के रखती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्रिस्टल में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जीज का सम होती है। आयनिक क्रिस्टल में अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल है चार्ज के प्रोडक्ट के और सेपरेशन के इनवर्स के। अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा Z1 Z2 ई स्क्वायर ओवर आर। ई चार्ज है और ये Z1 Z2 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और आयंस बनते हैं। अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आता है और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ये रैपिडली इंक्रीज करती है सेपरेशन के इनवर्स, तो ये प्रोपोर्शनल है 1 ओवर एक्सपोनेंशियल पावर सेपरेशन ओवर रो। इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल c, तो ये एक्सपोनेंशियल r ओवर रो। इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास U एक मॉलिक्यूल की कोहेसिव एनर्जी अट्रैक्ट माइनस अल्फा Z1 Z2 चार्ज स्क्वायर ओवर R प्लस C मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियल माइनस R ओवर रो। तो ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाती है, जिसमें अल्फा इज कांस्टेंट known as Madelung constant. Madelung constant. C constant है. ये C is also constant and it measures strength of repulsive force and rho is also constant. It measures the range of repulsive force. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आयंस मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे आयंस के को हम यूनिवैलेंट आयन का नाम देते हैं। फॉर यूनिवैलेंट आयंस Z1 और Z2 दोनों इक्वल हैं और 1 के इक्वल हैं, तो इक्वेशन 2 हमारे पास यूं हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस अल्फा चार्ज स्क्वायर ओवर R प्लस C एक्सपोनेंशियल माइनस R। क्वेश्चन 3, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज के साथ K की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को भी मैं लिखता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म हो गई, तो यहां भी इसके साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 3 गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये पोटेंशियल एनर्जी U इज मिनिमम at
R इज इक्वल टू आर नॉट। इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ऐसे में हमारे पास फोर्स ज़ीरो होती है और हम जानते हैं कि फोर्स माइनस डी यू ओवर डी आर है और ये ज़ीरो होगी एट R इज इक्वल टू आर नॉट। अगर हमारे पास सैंपल में, क्रिस्टल के सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हों, तब हमारे पास U जो है टोटल n U होगी और n अल्फा चार्ज स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये माइनस साइन होगा, प्लस n c एक्सपोनेंशियल माइनस r और रो। ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम 4 कर लेते हैं, u टोटल। तो फोर्स दरअसल u टोटल का डेरिवेटिव है। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी आर ऑफ माइनस एन अल्फा चार्ज स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर रो। डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका माइनस भी ऑपरेट कर लें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास एन अल्फा ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर। अभी हमने एट आर इज इक्वल टू आर नॉट नहीं लिखा क्योंकि फोर्स को अभी हमने ज़ीरो नहीं किया, तो इसलिए अभी आर लिखेंगे। जब फोर्स को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ आर नॉट लिखेंगे, प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव एन सी और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव माइनस आर ओवर रो का होगा माइनस 1 ओवर रो, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा 1 ओवर रो एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर रो। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी टोटल का। और एट आर इज इक्वल टू आर नॉट एफ इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का 0 करेंगे और ये माइनस इस पे ऑपरेट किया, इस पे भी करना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यस, ये माइनस इसका साइन आया, ये भी ऑपरेट किया तो ये पॉजिटिव हो गया। n माइनस अल्फा ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, अब आर नॉट लिखेंगे, प्लस एन सी ओवर रो एक्सपोनेंशियल माइनस आर नॉट ओवर रो। ये साइड इधर ले आए, एन अल्फा चार्ज स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आज पॉजिटिव हो गया और ये एन सी ओवर रो एक्सपोनेंशियल माइनस आर नॉट ओवर रो। यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल माइनस आर नॉट ओवर रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये एन से कैंसल और रो इधर लिख लें, रो अल्फा चार्ज स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस आर नॉट ओवर रो। मैंने सी को भी शामिल कर लिया है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 4 में टोटल सी भी शामिल है, तो हम सी और एक्सपोनेंशियल आर नॉट ओवर रो की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। एट यूजिंग वैल्यू ऑफ सी एक्सपोनेंशियल माइनस आर नॉट ओवर रो इन इक्वेशन 4 we get u total is equal to minus n alpha e square over 4 pi epsilon naught r naught.
over 4 pi epsilon naught r naught charge square plus n c और एक्सपोनेंशियल इस फैक्टर की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, ये वाली रो अल्फा ई स्क्वायर रो अल्फा चार्ज स्क्वायर ओवर 4 pi epsilon naught r naught square 4 pi epsilon naught r naught square और n कॉमन है, अल्फा कॉमन है, चार्ज स्क्वायर कॉमन है, माइनस n अल्फा चार्ज स्क्वायर कॉमन ओवर 4 pi epsilon naught r naught कॉमन वी आर लेफ्ट विथ, ये सारी टर्म कॉमन है तो इसकी जगह 1 लिखा, माइनस आउट हुआ तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, n कॉमन, अल्फा और चार्ज स्क्वायर कॉमन, रो यहां रह गया और डिनोमिनेटर में यहां पे r नॉट स्क्वायर है, एक कॉमन आ गया और दूसरा r नॉट रह गया। ये क्वेश्चन 5 टोटल पोटेंशियल एनर्जी है एक आयनिक क्रिस्टल की, n मॉलिक्यूल्स शामिल हुए, ये पूरे क्रिस्टल की कोहेसिव एनर्जी है। कोहेसिव एनर्जी को दरअसल हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, कोहेसिव एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during the ionic bond formation of a crystal। और अगर हम बॉन्ड्स को डिसोसिएट करना चाहें तो हमें इतनी ही एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगी, सप्लाई करना पड़ेगी क्रिस्टल को। तो ये कोहेसिव एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।